हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने लास्ट वीडियो में हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कस किया था, जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कवर किया था। अब हम इस वीडियो में पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने वहाँ पर मिस कर दिए थे। ओके, मिस भी नहीं किए थे, कुछ वीडियो बड़ी हो गई थी और वो बहुत बोरिंग हो जाता है, तो हम इस नेक्स्ट वीडियो में उनको डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ पर हम ट्रेड की बात करते हैं। पर्शियन गल्फ जो है वो मेन जोन ऑफ इंटरेक्शन माना जाता है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो थी वो हमारी पर्शियन गल्फ थी, वहाँ से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड किए जाते थे। देन लाइमस्टोन हिल्स जो कि सुकुर और रोहिरी है, वहाँ पर माना जाता है चार्ट प्लेट्स जो होते थे वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होते थे। जनरली इनको फैक्ट्री साइट ही माना जाता है। ओके, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो लाइमस्टोन हील, देन हमारा फैक्ट्री साइट। ओके, देन लीड एंड जिंक ये जो थे हमारे राजस्थान से मिलते हैं हमें। देन बोस्ट्रोफेडन स्टाइल जो होता है वो मेन है यहाँ पर। इसमें क्या होता है, लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं। ओके, तो ये स्टाइल जो है मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पर यूज़ किया जाता था। देन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो थियोक्रेसी होता है। थियोक्रेसी में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है डिवाइन गाइडेंस के साथ होती है, यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो यहाँ पर सब डिसीजंस लेते हैं, क्या होना है, कैसे गाइड करना है, कैसे चलना है सोसाइटी को, ये सब डिस्कस करते हैं इसमें। डोंट कंफ्यूज विद दी ओलिगार्की। ओके, क्योंकि ये रिलीजियस में आ जाती है और ओलिगार्की जो होता है वो ग्रुप्स ऑफ एल्डर होता है। ठीक है। देन लोकल नेम ऑफ मोहनजोदारो होता है माउंड ऑफ डेड। देन हड़प्पन्स imported lapis lazuli, jade and turquoise stones from बडाकासान एंड पामेर्स ऑफ खुरासन। देन आती है बात स्वास्तिक सिंबल की। एज यू ऑल नो कि कितना इम्पॉर्टेंट है, इसको हम बहुत हमारे गुड उसमें यूज़ करते हैं स्वास्तिक को आज भी। तो ये जो है हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन से चला आ रहा है, इसको लोग तब भी बहुत यूज़ करते थे और मोहनजोदारो में और बलूचिस्तान में तो इससे बहुत पोट्री हमें मिलती हैं। मेटल ऑफ आयरन का कहीं यूज़ नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। उस टाइम तक नोन जो था नहीं था, आयरन नोन नहीं था। देन इंडस वैली फाइंड्स बीन डिस्कवर्ड एट 250 साइट्स। इसमें क्या है, ये 250 साइट्स का मतलब ये है कि जितने भी हमें एविडेंसेस मिलते हैं, यानी कि क्राफ्ट एक्टिविटीज़, फैक्ट्री साइट्स, अदर एविडेंसेस, वो हमें 250 साइट से मिलती हैं। टोटल साइट्स जो हैं वो अराउंड 1400 हैं। कुछ अभी इंडिया में है, कुछ पाकिस्तान में है, लेकिन 250 साइट से हमें फाइंडिंग्स मिलती हैं इंडस वैली में। अब इन 250 साइट से हमारे पास 6 जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है एज सिटी। वो एक अर्बन उसमें काउंट हो जाती हैं, जैसे हड़प्पन, मोहनजोदारो, रोपार, लोथल, धोलावीरा। ओके, ये 6 सिटीज़ जो हैं काउंट हो जाती हैं। हम बात करते हैं रिलीजन की। जॉन मार्शल 1931 में हड़प्पन रिलीजन को आउटलाइन करते हैं और उसमें वो काफ़ी चीज़ें हमें बताते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट होती है हमारी मदर गॉडेस। अगर आपने देखा होगा अपनी एंशिएंट बुक्स में, एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं, तो मदर गॉडेस और फीमेल डीटी जितनी भी होती हैं उनके प्राइवेट पार्ट को काफ़ी हाईलाइट किया होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो उसको एसोसिएट किया जाता है फर्टिलिटी से, यानी कि एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ से। उस टाइम पर एग्रीकल्चर बहुत मेन था और वही जो था सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट बन रहा था, इसीलिए हम वहाँ पर उसको इम्पॉर्टेंट मानते हैं और उसको फर्टिलिटी को रिप्रोडक्शन के साथ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के साथ एसोसिएट किया जाता है, राइट। अब यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है ना कि वो तुमसे पूछ लेते हैं कि फीमेल गॉडेस में से वो कौन से 4 पॉइंट हैं जो करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ये पॉइंट है कि फीमेल हम किससे एसोसिएट करते थे, एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ से। देन ये क्रॉस कल्चरल पैरेलल विद अदर एंशिएंट सिविलाइजेशन, और बहुत सारी हमारी ऐसी सिविलाइजेशन रही हैं जिसमें हमारी फीमेल गॉडेस जो है वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट रही हैं। देन लेटर हिंदुज़म में बहुत इंपॉर्टेंस है फीमेल गॉडेस की। देन डिस्कवरी ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टेराकोटा फीमेल फिगराइन, दैट इज़ मदर गॉडेस। ओके, तो जो टेराकोटा फीमेल फिगराइन है वो हम यहाँ पर इनसे एसोसिएट करते हैं, मदर गॉडेस से। देन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल के साथ मेल बिल्कुल एब्सेंट थे, ऐसा नहीं है। हमारे पास मेल डीटी भी है, मेल गोड भी है, वो हमें उसके एविडेंसेस मिलते हैं मोहनजोदारो से, पशुपति सील से। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस होती है हमारे प्रेजेंट लॉर्ड शिवा से। काफ़ी नाम से इन्हें यहाँ पर बोला गया है, जैसे महायोगी और पशुपति मीन्स लॉर्ड ऑफ द एनिमल्स, इनको इन नामों से जाना जाता है यहाँ पर। ओके,
देन हमारे पास होते हैं हमारी मेल एंड फीमेल क्रिएटिव एनर्जी, इसकी वर्शिप होती है। तो मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि इसको एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएट किया जाता है, हमारे इनको क्रिएटिव एनर्जी को, जैसे मेल का लिंगा और योनि, देन फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की वर्शिप, ये बहुत कॉमन है एंशिएंट हिस्ट्री में। ओके, देन फायर ऑल्टर्स, इसके एविडेंसेस हमें कालीबंगन से मिलते हैं। अब बात करते हैं हम डिक्लाइन की। डिक्लाइन का रीज़न जो होता है, एक पर्टिकुलर रीज़न कि इस वजह से डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ है, ऐसा हमारे पास है नहीं, लेकिन बहुत सारे रीजंस हैं जिसे माना जाता है कि डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन हुआ है। जैसे चेंज ऑफ द रिवर कोर्स, डिक्लाइन इन ट्रेड, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स, आर्यन इन्वेजन, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे माना जाता है कि इनका डिक्लाइन हुआ है, हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ है। अब इसी के साथ हमारे ये सब ख़त्म होता है, ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैंने इन सब में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कवर करने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूँ कि मैंने पूरा चैप्टर कवर कर दिया, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ऐसा नहीं है। बस वो पॉइंट्स कवर किए हैं जो हमारे MA एंट्रेंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं सब। ओके, सो होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।